नमस्कार दोस्तों। षटतिला एकादशी माघ महीने में आती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही स्वर्ग में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। 6 फरवरी मंगलवार 2024 को माघ महीने को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तिल के तेल को भगवान विष्णु को चढ़ाना लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि तिल का तेल भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित करने से घर में से बीमारी पैदा करने वाले दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल का तेल चढ़ाने से पितृ शांत होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा ग्रहों की अशुभता दूर होती है और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तेल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा घर में सदैव बनी रहती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है और घर में सकारात्मकता आने लगती है। इस एकादशी व्रत को करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब हम आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने एक मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्री हरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का भेष बनाकर उसकी कुटिया में पहुँचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के भेष में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ, व्रत, मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? श्री हरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियाँ देंगी। इसके बाद देव स्त्रियाँ ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महत्व बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से षटतिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है।